हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आज मैं आप लोगों से बहुत ही करंट टॉपिक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ। 8 फरवरी 2021 से व्हाट्सएप अपना नया प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च कर रहा है, जिसमें हमें उसके टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना होगा, अदरवाइज हमारा व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसे अग्री कर लेना चाहिए या फिर सिग्नल या टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? आइए हम उसे समझते हैं। आगे कुछ समझने के पहले मैं आप लोगों को अभी रिसेंट न्यूज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च करने का जो डेट था 8 फरवरी से बढ़ाकर उसे 8 मई 2021 कर दिया गया है और हमें सफिशिएंट टाइम मिला है इसे समझने के लिए। चलिए अब फिर हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ये तीनों के मालिक एक ही है और वो इसे गूगल की तरह यूज करना चाहते हैं। जिस तरह गूगल के कई सारे कंपनी जैसे गूगल का जीमेल, गूगल लोकेशन, ड्राइव, क्लाउड और गूगल का ही है यूट्यूब, और वो गूगल को कम्पीट करना चाहते हैं, इसलिए वो बड़ी बड़ी कंपनीज को अक्वायर कर रहे हैं और इस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं। जब 2009 में व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था तो उसके पीछे बस एक ही कारण था और वो था मैसेज को फ्री कर देना। पहले एक मैसेज का कॉस्ट 1 रुपया जाता था, जो कि कॉस्टली था। तो अब उनका मेन मकसद था मैसेज के लिए फ्री सेवा देना और उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखना। कौन क्या बात करता है, ना कोई उसे सुन सकता था और ना ही उसे रिकॉर्ड कर सकता था, और उसका चार्जेस भी बहुत कम था, 1 साल का $1। बट बाद में 2014 में फेसबुक ने इसे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया में खरीद लिया। फेसबुक 5 लाख करोड़ रुपया कमाता है, लेकिन उसके इस कमाई में व्हाट्सएप की कोई अच्छी भूमिका नहीं है। तो फेसबुक अपना मोर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपने एड को इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसा अपडेट ला रहा है। मीन्स ये गूगल की तरह एक्ट करने जा रहा है। जैसे लोगों को लगता है जो यूट्यूबर्स है वो यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूबर्स को यूट्यूब 1 रुपया भी नहीं देता है। रियलिटी ये है कि पैसा गूगल देता है, एड गूगल देता है और वो दिखता यूट्यूब पे है। और सेम ऐसा ही फेसबुक सोच रहा है। मीन्स एड दिखेगा फेसबुक पे, लेकिन एड देखने वाला लाएगा व्हाट्सएप से। जिस तरह से यूट्यूब को पीछे से गूगल सपोर्ट करने आगे बढ़ाता है, सिमिलरली फेसबुक ऑनर इसे व्हाट्सएप के सपोर्ट से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा YouTube पे जो एड आता है वो बिल्कुल स्मूथली चलता है, आलतू फालतू एड कभी नहीं आएगा, उस पे आपके ही अनुसार एड आता है। अब यहाँ पे फेसबुक को लगा कि उसका एड इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसने रिसर्च स्टार्ट किया कि YouTube ऐसा क्या करता है। तो आप ध्यान दीजिए, जब आप YouTube पे अपना वीडियो अपलोड करने जाते हैं तो उस पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले 100 लेटर्स का आपके वीडियो से रिलेटेड टाइटल लिखवाया जाता है। नीचे वाले कॉलम में आपको बोलता है आप हैशटैग भरिए, फिर आप उसमें वीडियो रिलेटेड टैग भरते हैं। जब आप टैग भर देते हैं तो फिर बोलता है डिस्क्रिप्शन लिखिए कि इस वीडियो के बारे में आप क्या क्या बताए हैं। यानी YouTube आपके वीडियो अपलोड करने के पहले ही पता कर लेता है कि आपका वीडियो किससे रिलेटेड है। इसके बाद भी वो आपसे और जानकारी मांगता है, पूछता है कि आप इसमें कैसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मीन्स अनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रहे हैं, आपने एडल्ट कमेंट तो यूज नहीं किया है, आपने कहीं लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं बोली है, और आपने इस वीडियो में कुछ डेंजरस एक्टिविटी तो नहीं किए हैं। इन सभी सवालों का जवाब वो यस और नो में मांगता है। इसके लिए हमें यस और नो करना पड़ता है, अदरवाइज वीडियो अपलोड ही नहीं करता है।
मीन्स यूट्यूब को हमारे वीडियो की पूर्ण जानकारी पहले से ही हो जाती है। इसके बाद भी पूछता है कि ये वीडियो किड्स के लिए है या नहीं, तो अकॉर्डिंगली हम उसमें यस और नो भर देते हैं। और अगर हम नो लिखते हैं तो उस वीडियो पे आप देखेंगे कि कभी भी किड्स वाले ऐड नहीं आते हैं। फिर वो थंबनेल मांगता है, मीन्स थंबनेल से वो पता कर लेता है कि आपका वीडियो खुश वाला है या दुखी वाला है। मतलब YouTube को पूरी जानकारी हमारे वीडियो को अपलोड करने के पहले ही हो जाती है और वो हमारा डाटा गूगल को पहुंचा देता है और गूगल क्या करता है, अकॉर्डिंगली हमारे वीडियो पे ऐड दिखाता है। और सेम यही काम फेसबुक भी करना चाह रहा है और वो व्हाट्सएप के माध्यम से। मीन्स आप जो जो बातें व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, जिस चीज से रिलेटेड बात आप व्हाट्सएप पे करते हैं, व्हाट्सएप सारा डाटा कलेक्ट कर उसे फेसबुक पे भेज देगा और फेसबुक अकॉर्डिंगली आपको ऐड दिखाएगा ताकि फेसबुक भी आपका रिलेवेंट ऐड आपको दिखा सके। इसलिए फेसबुक 8 फरवरी तक ऐसी पॉलिसी को अग्री करने के लिए बोल रहा है, अदरवाइज आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। अब क्या हो रहा है, लोग डर रहे हैं कि कहीं उनका प्राइवेट चैट फेसबुक पे तो नहीं शो हो जाएगा, उनका बैंक डिटेल फेसबुक पे तो नहीं शो हो जाएगा। अब जानते हैं इन बातों को। पॉलिसी में कह रहा है कि व्हाट्सएप आपके माइक का एक्सेस करेगा, तो व्हाट्सएप पहले से ही आपके माइक का एक्सेस करता है। जैसे हम अगर किसी को कुछ बोलते हैं तो तुरंत ही अदर साइड वाला उसे सुन लेता है, इसका मतलब वो पहले से ही कर रहा है। दूसरा, पॉलिसी में ये बोल रहा है कि आपका नेटवर्क कैसा है उसको भी हम एक्सेस करेंगे, तो व्हाट्सएप ये भी पहले से कर रहा है। एक एग्जांपल से मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे हम किसी से अगर वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं और अगर वहाँ पे नेटवर्क खराब होता है तो तुरंत लिख देता है पुअर कनेक्शन, इसका मतलब उसे पहले से ही आपके नेटवर्क के बारे में पता है। दूसरा, अगर हम किसी के साथ ऑडियो कॉल पे भी होते हैं और पुअर कनेक्शन होता है तो भी वहाँ पहले से ही लिख देता है रिंगिंग, रिकनेक्टिंग, पुअर कनेक्शन। इसका मतलब व्हाट्सएप को हमारा नेटवर्क पहले से ही पता है। अब इस पॉलिसी में एक नया चीज मांगा है कि आपका मोबाइल किस कंपनी का है, लेकिन ट्विटर तो पहले से ही ये करता है। जैसे आप अगर ट्विटर पे ध्यान दीजिएगा तो कोई व्यक्ति अगर कुछ ट्वीट करता है तो नीचे उसके मोबाइल का नाम दिखा देता है। अब व्हाट्सएप भी ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसे पता चल सके कि आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, आप अमीर हैं या गरीब, और वो फेसबुक को ये डाटा भेज दे और अकॉर्डिंगली फेसबुक आपको ऐड दिखाए। जैसे अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो आपको अमीर वाली ऐड दिखाएगा, जैसे आपको मर्सिडीज कार का दिखा देगा। और अगर आप सैमसंग या कोई लोअर क्वालिटी के मोबाइल का यूज कर रहे हैं मैसेज के लिए तो आपको मिडिल क्लास का ऐड दिखाएगा, जैसे मारुति सुजुकी, इंडिको एक्सेट्रा, इस टाइप का ऐड आपको दिखा देगा। साथ में एक और नया चीज ऐड कर रहा है, वो है आपके लोकेशन देखने का। मीन्स आप जैसे ही इस पॉलिसी को अग्री करेंगे व्हाट्सएप आपके लोकेशन का पता कर लेगा और अकॉर्डिंगली फेसबुक ऐड दिखाएगा। जैसे आप पटना से दिल्ली गए तो व्हाट्सएप को तुरंत आपका लोकेशन पता चल जाएगा और व्हाट्सएप तुरंत ये इंफॉर्मेशन फेसबुक को दे देगा। अब जैसे ही आप फेसबुक ओपन करेंगे तो तुरंत आपको दिल्ली से रिलेटेड ऐड आने लगेगा। जैसे इंडिया गेट जाने का, रेस्टोरेंट का ऐड, तो आप कैब ले लो, ओला ले लो, या फिर आज यहाँ ऑफर है, मीन्स आपको रिलेटेड ऐड आने लगेंगे। साथ में अब ये आपके लैंग्वेज को भी एक्सेस करने की मांग कर रहा है। अब तक व्हाट्सएप को नहीं पता था कि आप किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो उसकी मशीन को पता था। अब इससे फेसबुक को क्या फायदा होगा, अब क्या करेगा, फेसबुक को पता चल जाएगा कि आप हिंदी भाषी हैं, बंगला या अंग्रेजी या किस भाषा का यूज करते हैं, तो फेसबुक तुरंत आपको आपके रिलेवेंट ऐड आपके नॉन लैंग्वेज में दिखाएगा।
कभी भी आप YouTube ओपन कीजिए तो हमेशा आपको आपके नॉन लैंग्वेज का ही वीडियोस आता है। जैसे आप हिंदी जानते हैं तो सारा वीडियो आपको हिंदी में ही आएगा, लेकिन क्योंकि उसे ये पता है, उसे आपके पूरे डाटा डिटेल्स पता है। सिमिलरली फेसबुक ही व्हाट्सएप के माध्यम से आपके लैंग्वेज को जानना चाहता है और उसी लैंग्वेज में आपको ऐड दिखाएगा। अब तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। अब आगे चलते हैं। अब व्हाट्सएप का कहना है कि हम आपके मैसेज को भी पढ़ेंगे, हम उसे अपने पास स्टोर रखेंगे, लेकिन ये इनक्रिप्ट रहेगा। जैसे आप कुछ खाने पीने का चैटिंग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो ये आपके उस चैटिंग को फेसबुक को भेज देगा। अब फेसबुक क्या करेगा, आपके चैटिंग में जो खाने पीने की बात चल रही है वो तुरंत उस टाइप का ऐड आपको फेसबुक पे दिखा देगा। अब मन लाइक ऐड आपको 10 बार दिखाया जाएगा तो आप एक बार तो उसे खरीद ही लोगे। इससे कंपनी को भी फायदा है और फेसबुक को भी फायदा है। अभी कंपनी जो है वो ऐड गूगल को देती आ रही है, क्योंकि उसे पता है कि गूगल लोगों को रिलेवेंट ऐड दिखाता है और फेसबुक अब तक किसी को कोई भी ऐड दिखा देता था। बट आने वाले वक्त में फेसबुक भी यही प्लानिंग में है और अभी ये खुलकर सामने नहीं आया है, बट ऐसा ही होने वाला है। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बस उनका अपना रेवेन्यू जनरेट करने का ये प्लानिंग है। अब सबसे बड़ा खतरा लोगों को ये लग रहा है कि व्हाट्सएप ने कह दिया है कि वो आपका पेमेंट हिस्ट्री रखेगा। अब लोग घबरा गए हैं कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है वो व्हाट्सएप को तो नहीं पता चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे गूगल आपका पैसा उठाकर दूसरे को भेज देता है और कहता है गूगल पे, पेटीएम भी क्या करता है, आपका पैसा उठाकर दूसरे को भेज देता है और कहता है पेटीएम। तो इसमें पेटीएम क्या कर रहा है? पेटीएम कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो आज करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो सिमिलरली व्हाट्सएप भी करना चाहता है और कह दिया व्हाट्सएप पेमेंट, यानी कि ये कह रहा है कि आपके किस बैंक में किस अकाउंट में कितना पैसा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हम बस व्हाट्सएप पेमेंट के थ्रू जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसका डिटेल रखेंगे। हम आपकी हैसियत को जान सके और उसी से रिलेवेंट ऐड आपको या आपके रिलेटिव को दिखा सके, हम इसकी जानकारी रखेंगे। मोटा मोटी आप समझे तो ये आपके सारे डाटा को जानकर, आपके हैसियत को जानकर अकॉर्डिंगली आपको ऐड दिखाना चाहता है। बट हम 100% फेसबुक पर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लिखने की फैसिलिटी है। तो अब बात आती है कि सिग्नल और व्हाट्सएप में कौन सा बेस्ट है। तो दोनों एक ही जैसा है, बट फिर भी बेस्ट कौन है अगर इसकी बात करें तो व्हाट्सएप पे आपने क्या लिखा है और इसकी इंक्रिप्शन में जो कोड बनाई जाती है, ये कोड बनाने का काम सिग्नल कंपनी करती है। तो इस मैटर पे सिग्नल बेस्ट है। अब व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में क्या अंतर है? तो व्हाट्सएप में सिर्फ नंबर से हम जुड़ सकते हैं, बट टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप नंबर या नाम कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप सिंगल यूज के लिए होता है या ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप में भी 250 लोग जुड़ सकते हैं और एक बार में आप सिर्फ 5 लोग को ही मैसेज कर सकते हैं। बट टेलीग्राम में आप सिंगल या ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और ग्रुप में आप 2 लाख लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और आप इसमें चैनल भी बना सकते हैं। व्हाट्सएप 100 MB का ही डाटा भेज सकता है और टेलीग्राम 2 GB तक का डाटा भेज सकता है। लेकिन व्हाट्सएप पे डाटा को कंप्रेस किया जा सकता है, बट इससे क्या होगा, आपका जो इमेज है या वीडियो है उसकी क्वालिटी घट जाती है। व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा सकते हैं, बट टेलीग्राम पे नहीं लगा सकते।
जो ये बहुत झटका देने वाली बात है आज के जनरेशन के लिए। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों ही इनक्रिप्टेड है। तो फ्रेंड्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।